हेलो माय डार्लिंग्स, वेलकम टू माय चैनल एंड योर रीडिंग। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है लोग आपकी स्माइल के दीवाने क्यों हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं जो भी रीडिंग्स लेके आती हूँ वो आपके ऊपर होती है। तो ये भी बहुत स्पेशल टॉपिक है, मेरे लिए स्पेशली स्पेशल है, आपके लिए भी स्पेशल होगा कि लोग आपके स्माइल के दीवाने क्यों हो जाते हैं और क्या है आप में, कौन सी ऐसी अदा है जो छुपी हुई है आपकी हंसी में जो लोगों का दिल जीतती है। ओके तो ये देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विदाउट एनी डिले। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आपकी हंसी में ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है। ओके यहाँ से कार्ड्स ले लेते हैं। ओके तो इतने कार्ड्स आए हैं आपके लिए। टाइम स्टैम्प्स आपको तो मिल ही जाएंगे। 1, 20, 30। ओके सो तो लोग आपके हंसी के दीवाने क्यों हो जाते हैं, क्या है आपकी स्माइल में, ये देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम गेटिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लव एट फर्स्ट साइट। तो आपकी जो हंसी है वो इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है कि लोगों को ऐसी फीलिंग आती है, इट इज़ लव एट फर्स्ट साइट। यानी अगर कोई इंसान आपको देख ले, फर्स्ट कार्ड ही लवर्स आया है, तो अगर कोई इंसान आपकी ओर देख भी ले तो उसको तो प्यार ही हो जाना है आपकी हंसी से। ओके तो आपकी हंसी इतनी बेहतरीन है और एक हर एक हंसी की अपनी एक आवाज़ होती है। ओके जब हर कोई इंसान स्माइल करता है या हंसता है तो उसकी एक थोड़ी सी आवाज़ में अंतर होता है। जैसे कि अगर कोई इंसान हंसेगा तो उसकी आवाज़ अलग तरीके से आएगी और सामने वाले की आवाज़ अलग तरीके से आएगी। आप जब हंसते हैं तो लगता है जैसे कि बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, एक मॉनसून सीज़न की याद दिलाती है। तो आपकी जो स्पेशली हंसी है, स्माइल है, वो लोगों को मॉनसून की याद दिलाती है। ओके कि बरसात सी हो रही है, हवाएं सी चल रही हैं और बिल्कुल आपकी देखिए एक किसी किसी की हंसी में बोल्डनेस होती है, लाइक देयर इज़ फायर एनर्जी देयर, बट आपके में वो फील कर पाते हैं द स्पेशली एक वाटर कामनेस एंड एयर एनर्जी को फील कर पाते हैं। आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ उस तरह का फील कर पाते हैं जैसे कि मौसम सुहाना सा हो गया। ऐसे इंसान जो एकदम बारिश की तरह हंसते हैं या बरसात की तरह हंसते हैं, उनकी आवाज़ में एक मॉनसून की फीलिंग आती है, एक शांति सी फीलिंग आती है, कामनेस है उनकी हंसी में। ओके तो इट इज़ लाइक लव एट फर्स्ट साइट। किसी को भी आपकी हंसी से प्यार हो जाएगा। मतलब आपकी हंसी ऐसी है जो दिल को सुकून देती है, उनके दिल को सुकून देती है और लोग आपको हमेशा हंसता हुआ देखना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा लवी डवी फीलिंग्स रखते हैं आपको लेके, चाहे आपके फैमिली हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, वॉटेवर, लेकिन आपकी फैमिली आपको हमेशा खुश और हंसता हुआ देखना चाहती है, इन लव देखना चाहती है। और लोगों को कहीं न कहीं ये भी लगता है कि आपको रोमांटिक मूवीज़ बहुत पसंद है या फिर आपको ऐसा कुछ रोमांटिक ड्रामा आप देखते हो, कोरियन ड्रामा देखते हो या कुछ कुछ आप देखते हो दैट इज़ समथिंग रोमांटिक। हो सकता है रोमांटिक साइड पे होगा, नहीं तो मिस्टीरियस साइड पे भी हो सकता है। 2 चीज़ें आ रही हैं। ओके तो आपको ये रोमांटिक मूवीज़, स्टोरीज़ पढ़ना, ये सब का बड़ा ही शौक़ रहा हो मे बी सिंस चाइल्डहुड, नहीं तो अभी-अभी आया हो आपको शौक़। ऐसा कुछ मुझे फीलिंग मिल रही है आज लवर्स कार्ड से। लवर्स कार्ड को देख के आज तो सब कुछ निकल रहा है मेरे मुंह से, लाइक मुझे इसको देख के फीलिंग आ रही है कि इट इज़ लाइक शायरी, पोएट्री, लव मूवीज़, लव जो छोटे छोटे शॉर्ट मूवीज़ रहते हैं वो सब वाले, या फिर उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो जो शॉर्ट मूवीज़ रहते हैं, काइंड ऑफ सीरियल जैसा रहता है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, और बुक्स होते हैं, नॉवेल्स वगैरह होते हैं लव स्टोरी के। तो ये सब का बड़ा ही शौक़ है। और जब इन स्टोरीज़ को पढ़ते हो या किसी की लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके चेहरे पे, यानी यू आर सच अ प्योर सोल एंजल,
ओके, कि आपके चेहरे पे हंसी आती है, खुशी आती है, स्माइल आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और की स्टोरी परफेक्टली, मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, दो लवर्स की शादी हो रही है, तो मेरे व्यूअर्स वैसे हैं जिनको बड़ी खुशी होगी। किसी को खुशी हो ना हो, उनको बहुत खुशी होगी कि चलो इन दोनों की शादी हो रही है। मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म के हैं, और यहाँ पे आपके चेहरे पे हंसी आती है ये सब चीज़ें सोच के। इमेजिनरी वर्ल्ड में भी आप कहीं ना कहीं रहते हो, ऐसा लोग नोटिस करते हैं। ओके, नो डाउट लोग नोटिस करते हैं कि आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, और आप एक रोमांटिक सी वर्ल्ड में रहते हैं जो इस दुनिया के शायद बाहर का ही है, आपके लिए एक ड्रीम ही है। ओके, तो ऐसी कुछ मुझे फीलिंग आ रही है, बहुत रोमांटिक पर्सन। और किसी की लव स्टोरी अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो आपसे ज़्यादा आपके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, तब दैट इज़ अ प्योर स्माइल, नॉट अ फेक स्माइल। जिसको हम फेक स्माइल कहते हैं वो आपके चेहरे पे नहीं रहती, आपके चेहरे पे एक प्योर जेन्युइन स्माइल रहती है। ओके, तो आप ये दुनिया के नीचे आया है, आई मीन दुनिया के कार्ड के ऊपर, आई मीन द वर्ल्ड कार्ड के ऊपर आया है, मेरा कहने का मतलब है। उससे मेरा मतलब है कि आप ये सब चीज़ें अपने ही दुनिया में रह के हंसते हो, अपने ही मन में हंसते रहते हो, उस तरह के इंसान हो। बाहर हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा चेंज आता हो, जैसे ही आप अपने घर से बाहर जाते हो आपके अंदर, या किसी और लोगों से मिलते हो, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता हो आपकी पर्सनालिटी में, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है हमारे पास। ओके, तो जैसे ही आप बाहर जाते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस आप में आता है। मे बी आप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या फिर आप थोड़ा कम हंसते हैं। पहले जिस तरह से अपनी दुनिया में हंसते हैं, जिस तरह से अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, उस तरह से थोड़ा दबी दबी सी हंसी आती है आपकी। बट डीप डाउन पीपल नो दैट यू आर अ प्योर हार्टेड पर्सन। आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो। ये जब आपको हर्ट कर देता है ना कोई कुछ बोल कर, तब आप वहाँ पे गुस्सा हो जाते हो और आप शायद रिएक्ट से कर देते हो, लेकिन दिल के बुरे आप नहीं हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स यू आर ऑन माय चैनल। ओके ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल द क्रेडिट। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। ओके, एक एंजल की तरह देखते हैं, आपकी स्माइल को भी एक एंजल की तरह देखते हैं, जिसमें एक प्योरिटी उनको नज़र सी आती है आपकी स्माइल में। और जो बाकी फीमेल्स हैं या जो आपके सेम जेंडर वाले हैं, उनमें उतनी प्योरिटी उनको नज़र नहीं आती। उनकी हंसी अजीब सी होती है। ओके, वो हंसेंगे भी ना तो दिखाने के लिए हंसेंगे। हाँ, जैसे कि देयर आर फ्यू फीमेल्स जो हंसेंगी जानबूझ के टू गेन द अटेंशन ऑफ अपोजिट जेंडर। ओके, एंड मेरे लाइफ में भी ऐसे कुछ फीमेल्स को मैंने देखा है, स्पेशली वन फीमेल को देखा है। शी यूज़ टू ऑलवेज लाफ जस्ट टू गेन अटेंशन ऑफ अपोजिट जेंडर, और मतलब मुझे तो हंसी आती थी देख के उनको। तो जो भी हैं, लेकिन आपके साथ वैसा नहीं है कि आप अटेंशन गेन करने के लिए ज़ोर ज़ोर से हंसना, ये बेवकूफ़ी लगता है मुझे। ओके, लेकिन जो जेन्युइन हंसी होती है उसके ऊपर ही लोग फ़िदा होते हैं। ओके, जो जेन्युइन हंसी होती है उसके ऊपर ही लोग फ़िदा होते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो इंट्यूशन होता है, हमें गाइड कर देता है कि कौन इंसान सच में दिल से हंस रहा है, जेन्युइनली हंस रहा है। नहीं हंसी आएगी, नहीं हंसोगे। ओके, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। जनरली आपके चेहरे पे स्माइल तब रहती है, जो मैंने कहा ही, रोमांटिक मूवीज़, लव, ये सब देख के जो आपके चेहरे पे हंसी आती है। मे बी टैरो रीडिंग ऑल्सो। तो ये सब देख के जो आपके चेहरे पे हंसी आती है, या आपको जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपको और कहीं नहीं मिलता। 2-3 जगहें बता रही हूँ। एक तो आपको मैंने कहा ये लव स्टोरीज़, पोएट्रीज़ एंड एवरीथिंग एल्स, और टैरोट भी हो सकता है, टैरोट वर्ल्ड भी हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी हो सकता है। ये सब आपको खुशी देता है, यूनिवर्स आपको खुशी देता है। और एक है आपकी फैमिली जो आपको खुशी देती है। नो डाउट आप घर में जब रहते हैं, आप जब स्पेशली मुझे लगता है अकेले रहते हैं तो ज़्यादा ये सोचते हैं कभी कभी, बट फिर भी खुश रहते हैं। टॉक्सिक लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले रह के खुश रहना, लाइक वाइबिंग अलोन, ऐसा मैं कह सकती हूँ। और कभी कभी जो आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनके साथ रह के आप काफ़ी ज़्यादा
हैप्पी महसूस करते हो, या आपके चेहरे पे स्माइल आती है, मे बी किसी का मैसेज आता है तब जनरली आप स्माइल करते हैं, या कोई स्पेशल पर्सन का आपको मैसेज आता है तो आप स्माइल करते हैं। कोई स्पेशल फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में जिसका मैसेज या टेक्स्ट आता हो तो आप स्माइल करते हो। ये बेसिकली ऑनलाइन कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है। तो दैट मीन्स कि जब आपका ऑनलाइन एज सच कुछ मैसेज आता है तो जैसे खुश से हो जाते हैं कुछ लोग, तो वैसा ही आपका, आप भी खुश हो जाते हो। आप अपने सराउंडिंग की चीज़ों को जिस तरह से एंजॉय करते हो, जैसे आप वैसे इंसान हो ना जो एक फूल को भी स्मेल करेगा और उसी से खुश हो जाएगा। एक फूल की खुशबू से ही वो खुश हो जाएगा। तो आपके चेहरे पे अलग से स्माइल आती है। तो एक एक इनोसेंट चाइल्ड लाइक स्माइल है आपकी। ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है लाइफ से। मे भी होगा लेकिन अपने आप से होगा, किसी और से नहीं होगा। और आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हो, जैसे कि बारिश को मे बी एंजॉय करते हो, हवा चलती है तो एंजॉय करते हो, उस समय जो हंसी आती है दैट इज़ समथिंग जेन्युइन है वो। और या फिर नेचर में कहीं पे हो तो वहाँ पे अच्छा लगता है, या बहुत सारे लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, फ्रेंड्स या फैमिली रिलेटिव्स, तो आप उस समय बैठ जाते हो उन सब के बीच में, और उन सब के बीच में बैठ के आप मतलब एकदम बच्चे जैसा एक्ट करते हो मे बी। अच्छा, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, इस तरह का, या फिर कुछ ऐसा बोलते हो जो थोड़ा सा चाइल्डिश है एंड बहुत क्यूट है, इसलिए लोग आपको मानते भी हैं। तो उस तरह से जो आप खुद भी बहुत फ़नी इंसान हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत फ़नी इंसान भी हो। आप बीच बीच में कुछ बोलते होगे अपने फैमिली को ऐसे, या फ्रेंड्स के बीच में, जो आपके चेहरे पे तो हंसी लाता ही होगा, साथ ही साथ आपके आसपास के सराउंडिंग को भी हंसाता होगा। ओके। नो डाउट एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग हो। आपके लुक्स को देख के, ओवरऑल लुक्स को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो यही सोचते हैं कि लुक वाइज ये इंसान कितना अच्छा है। और कहते हैं ना, एक केक के ऊपर चेरी, तो आपकी स्माइल बिल्कुल वैसी ही है। आप खुद तो केक हो लेकिन आपकी स्माइल चेरी की जैसी है, जो बिना उसके इनकम्प्लीट सा लगता है केक, राइट। तो इसीलिए आप उस तरह के हो। किसी का बर्थडे भी आ सकता है यहाँ पे, सो सून यू आर गोइंग टू स्माइल। पता नहीं, मुझे इंट्यूशन फील हुआ वैसा कि किसी का बर्थडे आ सकता है या कोई सेलिब्रेशन आ सकता है जहाँ पे आप बहुत स्माइल करने वाले हो और लोग आपको नोटिस करने वाले हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपकी स्माइल को देख के एक ट्रस्ट बिल्डअप भी होता है, आप लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप दूसरों के चेहरे पे भी स्माइल लाते हो। मे बी आप कुछ दान वगैरह भी करते हो, या फिर कुछ कुछ करते हो, वर्शिप करते हो, करने जाते हो तो दान करते हो, वट एवर यू आर डूइंग, तो वो घूम फिर के आपके पास आएगा इन टर्म्स ऑफ गुड कर्मा। ओके, डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है स्ट्रांगली कि आपकी जो हंसी जो आप बांट रहे हो ना, वो दुगनी तिगनी हो के आपके पास आ रही है ये चीज़, क्योंकि आप वैसे इंसान हो जो बांटने में बिलीव करते हैं। ओके, बिल्कुल। पता नहीं, मुझे अचानक से एक वो सॉन्ग एक याद आ रहा है। ये सॉन्ग एक मूवी का है, वेट, गजनी, हाँ गजनी मूवी का है, कैसे मुझे तुम मिल गई। तो ये सॉन्ग आपके लिए चैनल हो रहा है, तो उसमें जो स्पेशली कैरेक्टर हैं, जो फीमेल कैरेक्टर हैं, जैसा कैरेक्टर उनका है वैसा कैरेक्टर मैं आपके कैरेक्टर से उस चीज़ को जोड़ पा रही हूँ। ओके, क्योंकि उसमें कल्पना रहती है, शी ऑलवेज यूज टू हेल्प पुअर नीडी। इतना मुझे पता है, मैंने पूरी मूवी तो अच्छे से नहीं देखी है, बस थोड़ा थोड़ा देखा है, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा रहता है मूवी में, नो डाउट। मतलब वो हमेशा दूसरों को हेल्प करती है, मतलब खुशी बांटती रहती है। तो हाँ, एंड में अच्छा नहीं होता, लेकिन वो पार्ट नहीं आ रहा है। मैं बस एक पार्ट बोल रही हूँ जहाँ पे वो खुशी बांट रही होती हैं, तो इसीलिए तो वो थोड़ा बहुत उससे मैच हुआ। ओके, यस, एंड डेफिनेटली यू आर वेरी अट्रैक्टिव। आप लोगों को लगता है कि आपकी जो हंसी है वो, जो जिस तरह से आप हंसते हो, वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है अपने तरफ, सेड्यूस कर सकती है अपने तरफ। आपकी हंसी से आप सेड्यूस कर सकते हो, आंखों से कर सकते हो, हंसी से कर सकते हो। तो उनको लगता है ऑल इन वन पीस हो आप, कंप्लीट पैकेज हो आप। और
आपकी हंसी को देखने के लिए लोग रुक से जाते हैं, यानी जब आप हंसते हो ना तो लोग घूम घूम के देखते हैं, यानी पलट पलट के वो देख रहे होते हैं आपको। दूसरा कोई हंसता है तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, व्यूअर्स के लिए स्पेशली एनर्जी आ रही है, पिकअप हो रही है कि जब स्पेशली आप हंसते हैं तो जैसे दुनिया रुक सी जाती है, टाइम उनका रुक सा जाता है, ऐसा उनको फील होता है। ओके। और जब आप हंसते हो ना तो लोग रुक रुक के देखते हैं, मे बी वो कहीं जा रहे हों, बिज़ी हों, वर्क पे जा रहे हों या कहीं भी जा रहे हों, बट जब आप हंस दोगे ना, मान लीजिए वो ऐसे करके क्रॉस हो रहे हैं आपकी तरफ से, और अगर आप हंसोगे तो वो आपको नोटिस करेंगे, वो आपकी हंसी को नोटिस करेंगे, मे बी आपकी हंसी उनका दिन बना दे। ओके, हु नोज़। तो लोग आपकी हंसी को देखने के लिए रुकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पलट के देखते हैं, ये चीज़ मुझे आ रहा है। ओके, यस। चलिए, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे चिट्स हैं, तो वो देखेंगे आपके लिए। वेट, आपके होठों की मुस्कान जो देखे वो खुश नसीब है। ओके, तो आपकी होठों की हंसी देखने वाला बहुत ही ज़्यादा लकी है। ओके, योर स्माइल मेक्स मी टोटली मेल्ट। तो आपकी स्माइल जैसे पिघला सी देती है, जैसे ये कैंडल पिघल रहा है। ओके, you smile like a small kid who ends up making everyone in the room smile। तो आप एक छोटे बच्चे की तरह हंसते हो, जैसे आप लोगों के बीच में रहते हो तो आप दूसरों को भी हंसा देते हो। एंड अप स्माइलिंग एवरीबडी अराउंड यू, यही लिखा हुआ। योर लव लैंग्वेज इज़ योर स्माइल। तो लोगों को लगता है कि आपका जो लव लैंग्वेज है वो स्माइल है। मे बी आप बहुत ज़्यादा जब स्माइल कर रहे हो किसी अपोजिट जेंडर के सामने, तो मे बी यू आर ऑल्सो इन लव, और आप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। जैसे कि आप किसी मेल फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट होगा, ये उनका ओपिनियन है। ओके, तो मे बी आप किसी मेल फ्रेंड से बात कर रहे हैं और बात करते करते आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, बीच में हंसते रहते हैं आप। ओके, किसी मेल फ्रेंड से बात कर रहे हैं और बहुत हंस रहे हैं, तो उनको लगेगा मे बी शी इज़ इन लव, मे बी शी इज़ लाइकिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो उनको लगेगा ना कि शायद ये लव में है, नहीं तो इसको मेरी बातें बहुत पसंद आ रही है, मे बी ये इम्प्रेस हो रही हैं। ओके, तो आपकी स्माइल इस तरह से है कि लोगों को धोखा भी हो सकता है कि आप, हो सकता है आप सच में इम्प्रेस हो रहे हो, लेकिन धोखा भी हो सकता है कि आप इम्प्रेस हो रहे हो, मतलब वो एकदम खुश हो जाएंगे, वो दे विल फील लाइक अ किंग और क्वीन। ओके, एवरी मोमेंट इज स्पेशल। तो आपके साथ बताया हुआ हर एक मोमेंट स्पेशल रहता है, जहाँ पे उनको आपकी हंसी देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है। ओके, व्हेन आई एम विथ यू एवरी वन एल्स सीजेस टू एग्जिस्ट। तो दुनिया जैसे गायब सी हो जाती है, रुक सी जाती है जब आपके साथ होते हैं, तो ये कहना चाहते हैं। तो ब्रीथ टेकिंग स्माइल है आपकी। ओके, एकदम उसका मतलब आप समझ गए हो, मैं नहीं समझाऊंगी। जस्ट एज अ फाइन वाइन, तो आप जस्ट एक फाइन वाइन की तरह हो। आई कुड राइट अ पोएट्री, ये तो शुरू में ही आ रहा था कि ये पोएट्री, शायरी जैसा कुछ लग रहा है। आई कुड राइट अ पोएट्री ऑन योर स्माइल, तो आपके स्माइल के ऊपर पोएट्री तक लिख सकते हैं, शायरी लिख सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। ओके, नेक्स्ट इज इन द गैलरी ऑफ माई हार्ट योर स्माइल हैंग्स एज द मास्टर पीस। ओके, तो इनका हार्ट एक गैलरी की तरह है, जहाँ पे आपकी जो स्माइल है वो हमेशा बरकरार रहती है, ये कह सकते हैं। डोंट बी शाई, स्माइल मोर। तो लोग आपसे कहना चाहते हैं कि आप शाई ना हो, शर्माएं नहीं, और भी ज़्यादा स्माइल करें। यस, शाई स्माइल आया है आपके लिए। तो आपके लिए मैसेज आया है, शाई स्माइल। यू मे नोटिस अ पर्सन स्माइलिंग बिहाइंड हर हैंड और हर हैंड टर्न, सॉरी, और हर फेस टर्न अवे। तो आप किस तरह से हंसते हैं, आपको जब बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है तो आप अपने हाथों को ऐसे फेस पे रख के हंसते हैं। ओके, ये चीज़ बहुत क्यूट सी लगती है उनको, जब आप ऐसे फेस पे हाथ रख के हंसते हैं, या फिर आप ऐसे जनरली जो लोग शाई होते हैं ना, वो लोग ऐसे हंसते हैं, ऐसे फेस पे हाथ रख के। ओके, तो वो अदा भी लोगों को काफ़ी भाती है, पसंद आती है। और या फिर आप जब आपको हंसी आ रही है तो आप पलट जाते हो, थोड़े से ऐसे साइड हो जाते हो, बेंड हो जाते हो,
सॉरी टर्न हो जाते हो। तो टर्न जब हो जाते हो हंसते समय, जैसे कि कोई इंसान को अचानक से हंसी आई, वो पीछे मुड़ मुड़ गए, ओके, या ऐसे टर्न हो जाते हैं हल्के से, आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ। तो ये अदाएँ उनको बहुत पसंद है कि अचानक से हंसी आए और ये इंसान ऐसे करके घूम गए, ओके। और अगर मुंह में पानी वगैरह है तो तब तो और दिक्कत, ओके, तब तो किसी तरह से कंट्रोल करते हो। मेलोडी इन योर वॉइस, तो आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ इनको काफ़ी अच्छी लगती है, स्पेशली जब आप हंस रहे होते, तो भी मैंने कहा था हंसी की एक आवाज़ होती है, और इन जनरल आपकी वॉइस में मिठास है, मिठास। आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग, तो आपको स्माइल करते हुए देखना चाहेंगे ये लोग, ओके, जितने भी जो भी हैं, सेम जेंडर अपोजिट जेंडर, दोनों की तरफ से मैसेज आ रहा है। आई वॉन्ट टू वेक अप इन योर आर्म्स फॉर द वेट, आई वॉन्ट टू वेक अप इन योर आर्म्स फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ओके। तो कुछ लोग आपके बाहों में उठना चाहेंगे सोकर। यू लाफ विथ ऑल योर हार्ट एंड दैट मेक्स माई डे, तो आप जब हंसते हो तो खुल के हंसते हो या दिल से हंसते हो, जेन्युइन हंसी, इट्स नॉट लाउड हंसी, मुझे नहीं लग रहा है कि लाउडली हंसते हो। मे भी कुछ लोग हंसते होंगे लाउडली, वो भी अच्छा है। खुल के हंसना, यहाँ पे खुल के हंसने से मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुल के हंस रहे हैं, लाउडली हंस रहे हैं, नहीं, आप वैसे इंसान नहीं हो, आप थोड़े से शाई किस्म के हो, तो आप वैसे लाउडली नहीं हंसते, लेकिन जब आप हंसते हो तो दैट इज़ जेन्युइन, अपने दिल से हंसते हो, थोड़े से ही हंसोगे लेकिन दिल से हंसोगे। एवरी टाइम आई सी यू स्माइल, एवरी टाइम आई सी यू स्माइल माई लव फॉर यू ग्रोज डीपर, ओके। तो जब भी आपको हंसता हुआ देखते हैं तो इनका जो लव है आपके प्रति वो बढ़ जाता है। इन द वर्ल्ड फुल ऑफ नोटिफिकेशन आई लव टू हेयर योर स्माइल टोन, ओके। तो आप समझ गए होंगे, यानी इस दुनिया में कितने सारे नोटिफिकेशन इनको आते होंगे, लोगों को आते होंगे, लेकिन आपकी आवाज़ सुन के या आपकी स्माइल का जो टोन सुन के इनको खुशी मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। ओके, जल्दी जल्दी देखते हैं। आई डिडंट बिलीव इन एंजल अंटिल आई मेट यू, तो ये एंजल्स में विश्वास नहीं करते थे जब तक ये आपसे नहीं मिले। आई थॉट इट वॉज इम्पॉसिबल टू बी परफेक्ट बट यू प्रूव मी रॉन्ग, तो इनको लगता था कि दुनिया में कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब भी आपसे मिले इनको लगा कि यू आर परफेक्ट, योर स्माइल इज़ परफेक्ट। और एक और मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है, दैट इज़ कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, ये एक सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है, आप सुन लीजिएगा, आप ही के लिए आया है ये सॉन्ग, ओके। समय जैसे रुक सा जाता है जब मैं तुम्हें हंसते हुए देखता हूँ या देखती हूँ, ओके। तो लोग जब भी आपको जब हंसते हुए देखते हैं तो उनके लिए समय रुक सा जाता है। आई कैन फॉल इन लव विथ योर स्माइल, तो आपके स्माइल से इनको प्यार हो सकता है। ये कह रही थी ना मैं, लव एट फर्स्ट साइट। कीप स्माइलिंग क्यूटी, तो आपको कहना चाहेंगे। वेट, यस, टाइम फ्लाइज व्हेन आई एम विथ यू, तो आपके साथ रहते हैं तो टाइम जैसे फ्लाई हो जाता है, इनका टाइम ही ख़त्म हो जाता है, लगता है और टाइम मिल जाता है। विथ योर स्माइल यू कैन सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम, तो आप अपने स्माइल के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि ये कार्ड भी दिखा रहा है। तो हाँ, योर स्माइल लिफ्ट्स लिफ्ट्स, मैं नहीं पढ़ पा रही उसको, लिफ्ट्स अप माई मूड, ओके। तो आपकी जो स्माइल होती है वो इनका मूड सही करती हैं लोगों का, या स्पेसिफिक पर्सन का भी। द वे यू टर्न एंड स्माइल, मैंने कहा था ना, आप जब हंसते हो तो आप थोड़े से ऐसे घूम से जाते हो, जब बहुत ज़ोरों से हंसी आ रही होती है तो थोड़े से टर्न हो जाते हो, पीछे मुड़ के हंसने लगते हो, तो वो अदा भी आपकी बहुत अच्छी लगती है लोगों को, ओके। लास्ट देखेंगे आप, योर स्माइलिंग फेस मेक्स माई डे, तो वही मैसेज है दोबारा कि आपका स्माइलिंग फेस इनका दिन अच्छा बना देता है, बेहतरीन बना देता है, ओके। सो यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग। आई होप यू रियली लाइक द रीडिंग, और अगर आपको पसंद आई तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हालांकि मैं नहीं बोलती कभी करने के लिए आपको, लेकिन आपकी मर्ज़ी, ओके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।